हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कैलकुलस प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि कैसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और कैसे इंटीग्रेट करेंगे। कैलकुलस में मेनली दो ही पार्ट हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। स्टूडेंट को अगर फॉर्मूला याद है बट इस फार्मूले को वो इम्प्लीमेंट करना नहीं जानता है कि कैसे फार्मूला अगर याद है तो फार्मूला इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ये उसे नहीं पता। तो आज हम सीखेंगे, मतलब आज से हम सीखेंगे पार्ट बाय पार्ट कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहली जो नीड है डिफरेंशिएशन का कि इसमें जितने भी फार्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। अगर फार्मूला याद है प्रॉब्लम बनेगा। दूसरा, क्वेश्चन को देखने के बाद आपको उसके फॉर्म को समझना है कि हमने जो फार्मूला याद किया है क्या, और उस याद किए हुए फार्मूले में से उस क्वेश्चन में उस फॉर्म को ढूंढना है जिसमें से आपको फार्मूला याद है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है प्रॉब्लम सॉल्व करना। जैसे मेनली हम कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं कैलकुलस। आप देखेंगे कैलकुलस होता क्या है। कैलकुलस इज नथिंग बट मैथमेटिक्स ऑफ चेंज। कैलकुलस इज नथिंग बट मैथमेटिक्स ऑफ चेंज एंड मोशन। जितने भी चेंज हमारे अराउंड हो रहा है उसके बारे में कैलकुलस में हम लोग पढ़ते हैं। जब आप इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि ये क्यों पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में डिफरेंशिएशन सीखेंगे, दूसरे में इसका एप्लीकेशन सीखेंगे, तो समझ में आएगा कि आखिर हम ये पढ़ क्यों रहे थे, क्यों डिफरेंशिएशन कर रहे थे। जब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा कि क्यों पढ़ रहे थे। तो उससे पहले हम लोग सीखते हैं कि डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। और जब उसके एप्लीकेशन को पढ़ना शुरू कर देते हैं तब ये समझ में आने लगता है कि आखिर हम लोग कर क्यों रहे थे, इसका यूज आखिर हो कहाँ रहा था। तो कैलकुलस जो है मेनली दो पार्ट में बटा हुआ है। ये हमने जो फार्मूला लिख रखा है पहले से, इसको दरअसल फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव मेथड जो कैलकुलस का जान है, यही कैलकुलस का मेन फार्मूला होता है। इसी के बेसिस पर हम लोग जितना भी फार्मूला है डिफरेंशिएशन में उसको हम लोग पता करते हैं, जो फार्मूला अभी लिखा हुआ था। बट उसकी चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कैलकुलस जो होता है मेनली दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट जो है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस, और दूसरा पार्ट जो आपका है वो है इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में हम सीखते हैं, इसका जो डेफिनेशन होता है, द रेट ऑफ change of function with variable quantities और इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोग पढ़ते हैं कि फाइंडिंग फंक्शन if rate of change of function is known। कहने का मतलब है कि यहाँ पर फंक्शन में रेट ऑफ चेंज पता करते हैं, और इसमें रेट ऑफ चेंज फंक्शन का दिया रहता है तो फंक्शन पता करते हैं। मतलब जब फंक्शन दिया है तो उसका रेट ऑफ चेंज पता कर रहे हैं, या रेट ऑफ चेंज दिया है तो फंक्शन पता कर रहे हैं। मीन्स इसको इंटीग्रल कैलकुलस को एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है। एंटी डेरिवेटिव मतलब ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड है। तो ये दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है ना। बस रिवर्स प्रोसेस आप कह सकते हैं। इंटीग्रेशन को आप रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं,
अब हम आते हैं डिफरेंशिएशन पर। तो सबसे पहला जो हमारा मोटो होगा डिफरेंशिएशन का, फार्मूला याद करना। अगर आपको फार्मूला याद है तो प्रॉब्लम बनेगा, नहीं याद है नहीं बनेगा। इसलिए सबसे पहले फार्मूला याद करना है। तो कैसे फार्मूला, कितना फार्मूला, कितने टाइप का फार्मूला है इसमें, ये आपको बुक में देखने को मिल जाएगा। हमारा मेन मोटो होगा प्रॉब्लम सॉल्व करना, कि प्रॉब्लम सॉल्व करते कैसे। कुछ फार्मूला हम लिखते हैं अभी और उसके बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे अगर हम लिखें कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन एक्स टू द पावर n माइनस 1, एक फार्मूला ये हो गया। दूसरा फार्मूला लिख रहे हैं 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तीसरा फार्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स 1/2 रूट एक्स। फिर हम फार्मूला लिखते हैं साइन का, साइन एक्स कॉस एक्स। उसके बाद आएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। फिर हम लिखते हैं लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स। और उसके बाद लिखेंगे a टू द पावर x log a बेस b। फिलहाल हम इतना ही फार्मूला भी लिख रहे हैं और इतने फार्मूले से रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। और भी फार्मूला है, नेक्स्ट पार्ट जब इसका बनाएंगे तो उसमें और दूसरे फार्मूले को डिस्कशन करेंगे। फिलहाल अभी इतने फार्मूले से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये फार्मूला आपको याद होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक सा क्वेश्चन हम करते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछ लिया कि अगर y इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले समझना ये है कि आप देखिए ये पावर का फॉर्म है। किसका फॉर्म है? पावर का। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी पावर का फॉर्म है और एक यहाँ पर भी पावर का फॉर्म है। अब समझना ये है कि अगर हमारे पास x टू द पावर n है और a टू द पावर x है, ये दो पावर है हमारे पास। अब आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम जितना भी फार्मूला याद करते हैं वो सब x के फॉर्म में हम याद करते हैं, ठीक है। लेकिन आप x को x ना समझ करके अगर उसको वेरिएबल समझेंगे तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। x को x ना समझ करके उसको वेरिएबल समझेंगे तो कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी ज़्यादा आएगा। इसलिए आपको ध्यान देना है कि अगर हम डेरिवेटिव जितना भी फार्मूला याद करते हैं वो x के फॉर्म में याद करते हैं। x के फॉर्म में याद करते हैं, वो फॉर्म कुछ भी हो सकता है, वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है। वही तो सीखना है कि कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे। हम x में याद कर लेते हैं तो बच्चा x के ही पीछे पड़ जाता है कि नहीं x दिखेगा तो कर पाएंगे, दूसरा कुछ लिख दिया तो नहीं कर पाता है। तो ये बातें नहीं होना चाहिए। अगर हम लिखें y इक्वल टू एक्स टू द पावर 3, आप ध्यान दीजिएगा, ये दो पावर है हमारे पास। अब दोनों पावर का डिफरेंस समझेंगे, अंतर समझेंगे कि कब क्या आएगा तो हमको ये यूज करना है कि ये यूज करना है। इसको अगर ध्यान से देखा जाए, इसमें बेस और एक्सपोनेंट, इसका जो बेस है, इसमें जो बेस है वो वेरिएबल है, मतलब x के फॉर्म में है तो वेरिएबल है। और जो n है मतलब जो एक्सपोनेंट है वो क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ n क्या है? कांस्टेंट है। मतलब अगर हम इसको ऐसा कहें कि ये वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, इस तरीके से हम ये नहीं कह रहे हैं कि x की पावर n है, हम उसको दूसरे फॉर्म में कह रहे हैं कि वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट है। यहाँ पर x वेरिएबल है और a है कांस्टेंट, मतलब ये कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल है, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल है। ऐसे अब आप ध्यान दीजिए कि जब वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट और कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल है तो कौन सा फार्मूला यूज करना है? वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट है, इस फार्मूले की तरफ बढ़ेंगे, और कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल है, इस फार्मूले की तरफ बढ़ेंगे। अब इसको समझना है कि जैसे y इक्वल टू एक्स का क्यूब है,
इसका डेरिवेटिव होगा क्या, इसका डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, है किस पर बेस्ड, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, मीन्स हमको तुरंत यहाँ पहुँचना है। यहाँ हो क्या रहा है, n पहले आया x और n-1, एक पावर कम हो गया, यानी 3x² हो गया। चूँकि डेरिवेटिव हम x के ही रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो पहले आपने पावर को किया, अब पावर के अंदर चले तो x है, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। अगर हम ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर x ना हो करके t का क्यूब होता, और लेकिन हमसे डेरिवेटिव dy/dx पूछ रहा है, t नहीं पूछ रहा है, dx पूछता। अब क्या करते हैं, तो हम करेंगे क्या, जैसे यहाँ लिखे dy/dx, ठीक है, तो 3t² ठीक है, नो प्रॉब्लम, यहाँ t भी वेरिएबल है, 3t² हम लिख दिए। लेकिन जब उसके अंदर इंटर किए तो t है, और डेरिवेटिव करना किसके रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में। जैसे y का x के रिस्पेक्ट में dy/dx लिखते हैं, वैसे t का x के रिस्पेक्ट में लिखेंगे dt/dx। हो गया डेरिवेटिव। क्योंकि अगर यहाँ x होता तो dx/dx आता, कैंसिल हो जाता, 1 आ जाता। चूंकि 1 आता है इसलिए हम लिखते नहीं हैं, ये इसके पीछे रीजन है। अगर हम ऐसा कहें कि अगर हम लिख दिए y = अगर हम दो चीज लिखें sin²x और एक लिखें sin x²। अब डिफरेंशिएशन में समझना यह है कि प्रेफरेंस देना किसको है, पहले किसको प्रेफरेंस पहले दे। पावर यहाँ भी है, पावर यहाँ भी है। अंतर क्या समझना है, अंतर समझना ये है कि यहाँ पर लिखा है साइन, यानी दिस इज नथिंग बट साइन x का ये होल स्क्वायर है, यानी पूरे फंक्शन पर पावर है। मतलब कि साइन x कंप्लीट एक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उस पूरे पर पावर है। यहाँ देखिए कि इस पूरे फंक्शन पर पावर नहीं है, इसके एक पार्ट पर पावर है, माने एंगल पर पावर है। तो आप यह ध्यान देंगे कि यहाँ पर प्रेफरेंस हम पावर को देंगे। अब इसको ध्यान से देखिए, हमने पहले ही कहा था x को x ना समझ करके वेरिएबल समझेंगे, कोई फंक्शन समझेंगे उसको। अगर आप sin x को देखें और इस पावर को देखें तो ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। मतलब हमको यहाँ पहुँचना है, इसका डेरिवेटिव अगर हमसे करने के लिए कहेगा तो 2 पहले आएगा, जैसा कि हमारा फार्मूला कहता है। यहाँ पर sin x की पावर 1 हो जाएगा इनटू ये पावर का हुआ। उसके बाद इसके अंदर जब इंटर किए तो अब हमको किसको डेरिवेटिव करना है, साइन को करना है। क्योंकि x रहता तो x/x कैंसिल होके 1 आ जाता। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 sin x इनटू, अब sin x का लिख दिए cos x। उसके भी अंदर हमको जाना है, साइन के अंदर देख रहे हैं कि x है, बारी बारी से इंटर करना है, पहले पावर का, फिर इसके अंदर साइन का, फिर उसके अंदर x का। यानी जिसका भी डेरिवेटिव आप करेंगे उसके नेक्स्ट पार्ट को x की तरह ट्रीट करना है। हम और भी क्वेश्चंस करते हैं अभी, उसमें बताएंगे आपको। इसमें अगर डेरिवेटिव अगर हमको करना होगा तो पहले करेंगे साइन का, फिर करेंगे x का स्क्वायर का। साइन का अगर डेरिवेटिव करना होगा तो साइन का होता क्या है, कॉस होता है, तब लिख दिए कॉस। जैसे देखिए यहाँ पर साइन x है, कॉस x है, जो x यहाँ है वही x यहाँ आया है, इनटू 1 भी होता है क्योंकि x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1। यहाँ पर देखें तो साइन x² है, तो ये हो गया cos x²। अगर हम साइन का कर रहे हैं तो इसके आगे जो भी लिखा है वही 2 कॉपी फोटोकॉपी लिख देना है, उसी का फोटोकॉपी यहाँ लिख देना है। ये नहीं देखना है कि वो लिखा हुआ क्या है। अब जब जैसे ही साइन कॉस में बदलेगा, अभी साइन का काम खत्म हो गया, बचा x²। तो x² का डेरिवेटिव क्या होगा, तो इनटू करके लिखेंगे 2x। ये मेरा फाइनल आंसर हुआ डिफरेंशिएशन का। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और भी फार्मूला हम देखते हैं, जैसे में हम इसको सोल्व करेंगे, एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे और ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। फिलहाल अभी हम बेसिक्स पर ध्यान दे रहे हैं कि डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे। इस सीरीज को देखने के बाद शायद आपको डिफरेंशिएशन करना आप सीख जाएं। यही मेरा मेन मोटो है कि आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अब अगर मान लेते हैं कि अगर हम ऐसा क्वेश्चन निकले, मान लीजिए हम लिए
हम लिए अंडर रूट ऑफ कॉस रूट एक्स। ये मेरा क्वेश्चन, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आप क्या पढ़ रहे हैं, इसको रूट कॉस रूट एक्स पढ़ रहे हैं। रूट कॉस रूट एक्स यानी पहले हमने रूट पढ़ा, अब देखना है कि रूट के बेसिस पर कौन सा फॉर्मूला आता है। तो रूट के बेसिस पर ये फॉर्मूला है। रूट एक्स हमने पहले ही बोला है, एक्स एक्स की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, वो वेरिएबल है, यानी यहाँ पर एक्स नहीं है, कॉस रूट एक्स है। अगर रूट पढ़ रहे हैं तो आप इसको एक्स की तरह ट्रीट करिए। पहले इस पार्ट को आप एक्स की तरह ट्रीट करेंगे तो आपका डेरिवेटिव क्या मिलेगा। अगर हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हम कह रहे हैं ये कॉस रूट एक्स नहीं है, ये एक्स है। अगर ये रूट एक्स होता तो क्या हम डिफरेंशिएशन करते, 1/2 रूट एक्स लिखते। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/2 रूट, ये जो भी लिखा है पूरा लिख दीजिए। इसका मतलब है कि आपने रूट का डेरिवेटिव कर दिया, रूट का डेरिवेटिव समाप्त, ये खत्म हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन जो बचा वो अब ये बच रहा है, कॉस रूट एक्स बच रहा है। यानी रूट के अंदर जैसे ही हम एंट्री किए, हम पढ़ते कैसे हैं, जैसे पढ़ते हैं ना वैसे ही डिफरेंशिएशन करना है। रूट कॉस रूट एक्स, रूट हो गया रूट का 1/2 रूट एक्स जो है वही लिख देना है। फिर हम क्या पढ़ते हैं, रूट के बाद कॉस पढ़ते हैं, तो कॉस का डेरिवेटिव होता क्या है, माइनस साइन होता है। अब देखिए जो एक्स यहाँ है वही एक्स यहाँ है, यानी कॉस के बाद एक्स नहीं है, रूट एक्स है। इस अब कॉस का जब करेंगे तो इसको एक्स की तरह ट्रीट करना है, तो कॉस का होता क्या है, माइनस साइन, और जो लिखा है वही लिख दीजिए, इनटू कॉस भी समाप्त हो गया। अब कॉस के बाद जब पढ़ते कैसे हैं, रूट हो गया, कॉस हो गया, फिर पढ़े रूट एक्स, कॉस रूट एक्स। अब रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, और रूट के अंदर एक्स है तो 1 हो गया, नहीं लिख रहे हैं, इंटू 1, ये इसका डेरिवेटिव होगा। यानी बारी बारी से 1 by 1 उसको समझना है, कुछ नहीं है डिफरेंशिएशन, वेरी वेरी इजी। अगर हम कहें, अगर हम लिखें लॉग 10 नहीं लेते हैं क्योंकि 10 का फार्मूला हमने लिखा नहीं है, लॉग कॉस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये मेरा क्वेश्चन है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है, हमने बार बार कहा है फॉर्म एंड फार्मूला, फॉर्म एंड फार्मूला, ये दो का कॉम्बिनेशन आपको डिफरेंशिएशन सिखा देगा। फॉर्म एंड फार्मूला, पहले देखना है फॉर्म, फार्मूला पहले याद कर लीजिए, फिर देखेंगे फॉर्म किस फॉर्म पर बेस्ड है और अप्लाई कर दीजिए, फार्मूला बन जाएगा। अगर हम कहें कि पहले लॉग आ रहा है तो पहले लॉग जब आया तो हम लॉग के फार्मूला में जाएंगे। लॉग एक्स का फार्मूला होता क्या है, 1/x, यानी लॉग के बाद जो भी एक्सप्रेशन आप लिख रहे हैं उसको नीचे लेके जाना है, यानी 1/x, यानी ये x नीचे चला गया, ऊपर 1 नीचे x, यानी लॉग को जब आप कर रहे हैं ये पूरा x की तरह ट्रीट करेंगे, दिस होल पार्ट ट्रीटेड एज x। तो क्या होता, अगर log x होता तो क्या होता, 1/x होता। ये क्या हो जाएगा, 1/cos रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू लॉग का काम समाप्त, यहाँ लॉग खत्म हो गया। अब लॉग के अंदर इंटर किए, कॉस लिखा हुआ है। अब जरा जैसे ही कॉस को देखने लगे तो इसके बाद वाला जो पार्ट है उसको एक्स की तरह ट्रीट करने शुरू कर देंगे। तो हम जानते हैं कॉस एक्स होता क्या है, माइनस साइन एक्स, इसका क्या होगा, माइनस साइन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू, ये कॉस भी समाप्त हो गया। अब उसके अंदर इंटर किए तो रूट एक्स पढ़ते कैसे हैं, लॉग कॉस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, आप ऐसे पढ़ रहे हैं तो वैसे ही डिफरेंशिएशन भी करना है। आप पहले लॉग पढ़ें तो लॉग एक्स का देखिए 1/x, फिर पढ़े कॉस तो कॉस का माइनस साइन, फिर पढ़े रूट तो रूट आ गया, तो रूट आया तो किसकी तरह 1/2 रूट एक्स, मतलब 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू रूट पढ़े, यानी रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 पढ़े तो रूट हो गया,
फिर पढ़ रहे एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x प्लस 1, 1 माने कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है। कांस्टेंट टर्म का, कांस्टेंट की नहीं बोल रहे हैं हम, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है, मतलब यहाँ पर आ गया 0। यही हमारा फाइनल आंसर है। समझेंगे, कांस्टेंट और कांस्टेंट टर्म में अंतर समझना है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 नहीं होगा, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होगा। ऐसा नहीं है कि 2x लिखा हुआ देख लिए या 2 को 0 कर देंगे, ये नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। फिर अगर हम देखें उस पर भी हम एक क्वेश्चन करते हैं कांस्टेंट और कांस्टेंट टर्म पर। अब यहाँ पर समझना ये है कि देखिए, अगर हमने क्वेश्चन ऐसा लिया, हम लिख रहे हैं कि हम लिख रहे हैं y इक्वल टू 3x² लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर 3 क्या है, कांस्टेंट है, अब प्लस में लिख दिए 5। ये 5 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो आप डिफरेंशिएशन इसका कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है। कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में है, ये पूरा टर्म वेरिएबल है, ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पूरा टर्म ही वेरिएबल है, यानी 3 रहने दीजिए, मल्टीप्लाई में 3 है, रहने दीजिए। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करिए, क्या होगा 2x होगा, अब प्लस 0 होगा क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव हो गया 6x। ये ऐसे करना है इसको, ऐसे डेरिवेटिव को समझना है। अगर हम ऐसा क्वेश्चन दे दें कि y इक्वल टू, हम ये लिख करके दे दें कि हम लिख दिए यहाँ पर log x का होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर लिख दिए 2 टू द पावर sin x। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसको ऐसे देखना है, पहले फॉर्म को समझना है। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, फॉर्म प्लस फार्मूला, फॉर्म प्लस फार्मूला, तो आप बन जाएंगे डिफरेंशिएशन के मास्टर, डिफरेंशिएशन के मास्टर बन जाएंगे आप, जिसको फॉर्म और फार्मूला समझ में आ रहा है। जो फॉर्म को समझा अब फार्मूला याद है, मैं गारंटी देता हूँ वो डिफरेंशिएशन का मास्टर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करने में उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए फॉर्म को भी समझना है। इसको देखिए, यहाँ पर log x कंप्लीट एक फंक्शन होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन, उस पर पावर है 2, यानी बेस है वेरिएबल, अब पावर है कांस्टेंट, बेस वेरिएबल पावर कांस्टेंट, x की पावर n की तरह, मतलब 2 आ गया पहले, और log x की पावर हो गया 1 इनटू, हमने पावर को कर दिया, पावर के हम कैसे पढ़ेंगे इसको, log x का होल स्क्वायर पढ़ रहे हैं, पूरे फंक्शन पर पावर है, पावर को प्रेफरेंस पहले देना है, फिर log x में आ गए। जब आप log x में पावर के अंदर इंटर किया तो log x, और log x का हम जानते हैं कि 1/x होता है, प्लस हो गया। इसको देखिए, ये भी पावर का फॉर्म है, पावर का कम से कम 4 फॉर्म होता है, 2 यहाँ है, एक होगा x की पावर x, है हुआ a की पावर a। अब देखिए इसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, इसको सॉल्व करने का मेथड अलग है, लॉग अप्लाई करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसको देखिए, ये दोनों कांस्टेंट है, और आपको बता चुके हैं कि कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है, यानी इसका डेरिवेटिव 0 होगा। इसकी चर्चा बाद में करेंगे। 2 की पावर sin x है, ये 2 की पावर sin x क्या है, इसको ध्यान से देखिए, बेस कांस्टेंट पावर वेरिएबल है, क्योंकि जिसमें पावर है, जो एक्सपोनेंट टर्म है हमारा, उसमें x का टर्म है, यानी वो वेरिएबल है। ये 2 है, कांस्टेंट है, किसकी तरह हुआ, ये a की पावर x की तरह, और a की पावर x का क्या है, a की पावर x log a, मतलब जो a की पावर x है वही यहाँ लिख दिया। तो अगर 2 की पावर sin x है तो हम भी वही चीज लिखेंगे। कहा तो रहे हैं बार बार, फॉर्म प्लस फार्मूला, फॉर्म को समझिए फार्मूला लगाइए, फॉर्म को समझिए फार्मूला लगाइए, बनिए डिफरेंशिएशन के मास्टर। 2 की पावर sin x log 2 इनटू, इतना इसी बेस पर मैंने ऐसे किया, log किसके साथ लगा, बेस के साथ a, यहाँ log बेस में 2 है तो log 2, और अब किसका करेंगे, sin x का, क्योंकि यहाँ x है, x का तो आपको पता है ना कि x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, लेकिन यहाँ पर sin x है तो sin x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो cos x मिलेगा। यही हमारा डिफरेंशिएशन है। सो आज के लिए बस इतना ही, कल हम आपके लिए इसका एक और पार्ट लेकर आएंगे और इससे भी बेहतर क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे।
ताकि आप डिफरेंशिएशन को क्लियरली सीख सकें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और अपने दोस्तों को भी बताएं। वीडियो देखें, कोई त्रुटि है तो ज़रूर कमेंट किया जाए। थैंक यू, धन्यवाद।